हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रेसा। गाइस, आज हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं? इट इज़ विथ रिगार्ड्स टू योर सीए एग्जाम्स दैट आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन December 21 and with regards to how can I clear the December 21 attempt if at all I am giving my first attempt in December or it is a re-attempt. Whatever is the case guys, अगर अब तक आप क्लियर नहीं हो पाए हो, अब तक क्लूलेस हो, पता नहीं चल रहा है, एकदम डिफ़िकल्टी आ रही है प्लानिंग करने में, बहुत डर लग रहा है, इफ़ यू आर वन ऑफ दोज़ स्टूडेंट्स, देन दिस वीडियो माइट बी गेम चेंजर फॉर यू। इन दिस वीडियो आई हैव सिस्टमैटिकली डिकोडेड ओके जितने आपके बैलेंस डेज बचे हैं, उन बैलेंस दिनों में आपको किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरह से you should basically approach the exam so that you are giving the exam in a confident manner. As you can see on the screen, he who fails to plan is planning to fail. आज तक आपने सिर्फ ये सेंटेंस सुना होगा, लेकिन इस सेंटेंस का जो एक्चुअल मतलब है, हाउ यू आर सपोज टू बेसिकली ब्रोक इट डाउन, वो इस वीडियो में आपको पता चल जाने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आई हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू टू पार्ट्स, whether you are CA inter student or a final student giving both the groups, or whether you are a CA inter student or a final student giving one group, or a CA foundation student जिनकी भाई 4 ही पेपर्स हैं। पहले उन बच्चों की बात करते हैं, since the number of students who are giving both the groups is higher, therefore first let's discuss upon what should be your strategy when you're giving both the groups. As you can see on the screen, up to 30th of November, the number of days left from today is 54. अगर आप दोनों ग्रुप्स देने वाले स्टूडेंट हो, तो इन दैट केस यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम स्टिल। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू डू टू परफेक्ट रिविजन्स। सर, ये दो रिविजन्स कैसे डिवाइडेड होंगे? सिंपली इफ यू नोटिस ऑन द स्क्रीन, द फर्स्ट रिविजन शुड गो ऑन फॉर अबाउट द नेक्स्ट 38 डेज एंड द सेकेंड रिविजन विल बी फॉर 16 डेज। मैंने डेज में भी डिवाइड करके रखा है आपके लिए, जहाँ पे 8 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर, दैट शुड बी योर फर्स्ट फुल फ्लेजेड रिविजन, and the second revision will be from 15th of November till the 30th of November, that is for 16 days. सर, ये तो समझ में आ गया कि ओके चलो मैं दो रिविजन्स अच्छे से कर सकता हूँ, बट कैन यू प्लीज फर्दर ब्रेक इट डाउन एंड टेल मी दैट मुझे कौन सा सब्जेक्ट कब करना चाहिए? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी है, स्टूडेंट्स ट्राई एंड डू 4-5 सब्जेक्ट्स इन द डे, हर सब्जेक्ट को 2-2.5 घंटा देना है, या फिर दे डू ओनली वन सब्जेक्ट द होल डे। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ऐसी मिस्टेक हमें नहीं करनी। यू हैव टू बेसिकली ट्राई एंड डू मिनिमम 2 से लेकर मैक्सिमम ओनली 3 सब्जेक्ट्स इन वन डे। आई वुड से इट इज़ बेटर इफ यू स्टिक आउट टू ओनली 2 सब्जेक्ट्स इन वन डे। सर, कैसे डिवीजन डिवाइडेड है ये पूरा एरिया, ध्यान से देखना। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज से 8 अक्टूबर से लेकर, आज अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो 8 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर, दैट इज अ कमिंग 10 डेज। इन दीज 10 डेज यू हैव टू ऑलवेज ट्राई एंड मेक श्योर दैट आपके 2 सब्जेक्ट्स पूरे हो जाए। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आप दोनों ग्रुप्स देने वाले हो, तो यू स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 1 एंड आपने अकाउंट्स और लॉ कवर कर लिया। सर, कैसे कवर करना है? लॉ को यू हैव टू स्पेंड इन द मॉर्निंग फ्रॉम 7 o'clock टू 12 o'clock। अगर आपने इतना भी टाइम प्रॉपर्ली दे दिया, मॉर्निंग 7 o'clock टू 12:30, 1 o'clock, हाफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे शुड गो इन द लॉ सब्जेक्ट कंसिडरिंग इट्स थ्योरी, एंड देन फ्रॉम पोस्ट लंच फ्रॉम 2 o'clock टिल इवनिंग इन द नाइट 11:30 you have to do only accounts. If at all you're consistently doing this for the next 10 days, I'm pretty sure आपकी रिविजन अच्छे से हो जाएगी। Then after that, what you can start off is from 18th of October to 27th of October. Again, the next 10 days you have to focus on the next two subjects, and those two subjects will be your costing and direct tax. ठीक है सर, वी आर थ्रू इन द ग्रुप वन। ग्रुप वन हमने प्रॉपर्ली कवर कर लिया है, लेकिन हमने सर जीएसटी डाला नहीं है। ठीक है, जीएसटी आने वाला है, अंडरस्टैंड करना, फ्रॉम 20th अक्टूबर से लेकर 4th of November तक। ठीक है, आई हैव केप्ट टू सब्जेक्ट्स, दैट इज एडवांस अकाउंट्स एंड जीएसटी। Now from 4th of November till the 14th of November you have to do again two subjects, that is audit and FMECO. सर, यहाँ पे कुछ इशू लग रहा है, मैं दोनों ग्रुप दे रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरा एक सब्जेक्ट कवर नहीं हो रहा है, एंड दैट सब्जेक्ट इज EIS-SM, राइट? तो याद रखना बच्चों, व्हाट यू हैव टू डू इज दैट EIS-SM एज अ सब्जेक्ट
यू कैन नॉट अलॉटेड द होल डे. आप पूरा दिन अलॉट मत करना ये तुमको, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. व्हाट यू कैन डू इज सिंपली एवरी डे आपको ई आई एस एस एम का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, यू हैव टू स्पेयर 1-1.5 आवर एवरी डे फॉर ई आई एस एस एम. सो आपका वहाँ पे एवरी डे पे ई आई एस एस एम जाना चाहिए फॉर वन वन और मैक्स 1-1.5 आवर्स. उतने तक आपका ई आई एस एस एम जाना चाहिए फॉर एवरी डे. ठीक है, यहाँ पे भी प्लस ई आई एस एस एम का रिविजन होगा एवरी डे, प्लस ई आई एस एस एम का रिविजन होगा फॉर 1.5 आवर, प्लस ई आई एस एस एम का रिविजन होगा फॉर 1.5 आवर. So let's suppose you wake up in the morning at 6 o'clock. From 6 to 8 o'clock, वो टाइम स्लॉट फिक्स रखना है ना फॉर ई एस. दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू ई एस एस एम. 8 o'clock से लेकर लेट्स सपोज करते हैं आपने यू आर इन द फर्स्ट, आप फर्स्ट फेज में हो. फ्रॉम 8 o'clock से लेकर टिल 1-1:30 यू कैन डू लॉ, एंड देन पोस्ट दैट यू कैन स्टार्ट योर अकाउंट्स. बाय डूइंग दिस व्हाट आर वी गेनिंग? वी आर बेसिकली स्टेइंग इन टच विथ वन सब्जेक्ट जो बहुत बच्चे डिफिकल्ट मानते हैं. ई एस एज एन सब्जेक्ट इज वेरी डिफिकल्ट. सो यू आर बेसिकली स्टेइंग इन टच विद द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट एवरी डे. आप डेली बेस पे उसके अलावा भी 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, तो यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड ऑल्सो विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट ये दिस द वे इन विच यू आर कवरिंग, ओके, यू आर बेसिकली गोइंग इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक मैनर, एंड आपका ग्रुप 1 पहले कवर हो रहा है, ग्रुप 2 बाद में कवर हो रहा है. सर इसके बाद क्या करना चाहिए 14 नवंबर के बाद? नाउ विल स्टार्ट योर सेकंड रिवीजन, दैट इज योर सेकंड मॉक टेस्ट, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट लिखना स्टार्ट करना है. ठीक है सर, कैन आई राइट मॉक टेस्ट बिफोर ऑल्सो? यस, यू कैन स्टार्ट राइटिंग मॉक टेस्ट इन द फर्स्ट रिवीजन एज वेल. सो सिंपली स्टेटेड, आपका ये जो लास्ट दिन था ना एवरी सब्जेक्ट का, ठीक है, 17 अक्टूबर को, क्वाइट प्रॉब्ली ऑन द 17th इन द मॉर्निंग यू कैन राइट वन पेपर, इन द नाइट यू कैन राइट सेकंड पेपर, और ऑन द 16th की नाइट को यू राइट वन पेपर, ऑन द 17th नाइट यू राइट द सेकंड पेपर. ठीक है, इस तरह से आप आपके मॉक टेस्ट फर्स्ट रिवीजन के टाइम ही स्टार्ट कर सकते हो. सिमिलरली इन द सेकंड रिवीजन यू हैव टू राइट मॉक टेस्ट. 16 नवंबर को यू विल राइट अकाउंट्स, 18 नवंबर को लॉ, 20th को कॉस्टिंग, 22nd को टैक्स, 24th को एडवांस अकाउंट्स, as ditto as your exams are starting from the 6th of December. ये मैंने सीए इंटर के लिए बनाया. सेम थिंग विल हैपन फॉर सीए फाइनल. देयर विल बी देयर द ओनली द सब्जेक्ट विल चेंज, ओके, द आइडियोलॉजी विल रिमेन द सेम. आई होप दिस पॉइंट टू पॉइंट क्लैरिफिकेशन इज क्लियर टू यू ऑल कि आपको किस तरह से आपकी प्लानिंग करनी चाहिए. सर मैंने ये हमेशा ब्रॉड टारगेट्स रखे हैं, ठीक है, लेकिन ये टारगेट्स कभी अचीव नहीं हो पाए. वो टारगेट्स कभी अचीव क्यों नहीं हो पाए? द रीजन बीइंग दैट यू आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन द 17th ऑफ अक्टूबर का डेट, यू आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन द 27th अक्टूबर का डेट. डोंट फोकस ऑन द लास्ट डे, यू हैव टू फोकस ऑन टुडे. ये जो 10 डेज है, 10 डेज को सिंपली डिवाइड कर लो. आज लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव 14 चैप्टर्स इन लॉ, तो सिंपली स्टेटेड कुछ में से कुछ कुछ चैप्टर्स छोटे रहेंगे, राइट? एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, यू हैव अ सब चैप्टर लाइक डिविडेंड व्हिच इज सो स्मॉल, you have a chapter like interpretation of statutes which is so small. So those two chapters will be clubbed and वो दो से चैप्टर एक दिन में कवर हो सकते हैं. कुछ चैप्टर बड़े हैं तो उसको पूरे दिन चला जाएगा. तो इस तरह से आपको माइक्रो प्लान बनाना पड़ेगा 10 डेज का, कि भाई आज मेरा ये चैप्टर, कल ये चैप्टर, कल ये चैप्टर, ऐसे धीरे 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 करते एक एक चैप्टर कवर करते जाओगे, ऑटोमेटिकली 10 डेज में आपका लॉ और अकाउंट्स कवर होते जाएगा. Okay sir, very well, we've understood. Now if you are giving both the groups, sir, what about the students who are giving first group or any other second group, whatever is the case, but giving only one group, whether you are at the CA inter level or CA final level or CA foundation level, वहाँ पे तो 4 ही पेपर सब्जेक्ट्स हैं. तो इन दैट केस आपके पास भी सिमिलरली आज से आपके पास एग्जैक्टली यू हैव 54 डेज विथ यू. नाउ सिंस यू आर गिविंग ओनली वन ग्रुप, यू नीड टू रिवाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स. सर 3 बार रिविजन पॉसिबल है? यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल इफ यू हैव अ राइट प्लान इन प्लेस. ध्यान से देखना, आपकी फर्स्ट रिवीजन विल गो ऑन फॉर 30 डेज. फर्स्ट रिवीजन विल बी फॉर 30 डेज, दैट इज फ्रॉम 8 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर ये आपकी रहेगी फर्स्ट फुल फ्लेजेड रिवीजन. इसके बाद आपकी जो सेकंड रिवीजन रहेगी विल बी फॉर 16 डेज, फ्रॉम 7th नवंबर से लेकर 22nd नवंबर, एंड लास्ट में थर्ड रिवीजन रहेगी फॉर द लास्ट बैलेंस 8 डेज. इफ यू हैव बीन पेइंग अटेंशन तो जाहिर सी बात आपको पता चल गया होगा कि भाई यहाँ पे हमारी मॉक टेस्ट लिखने वाले हैं. तो सर इसको भी हम आप प्लीज मुझे डिवाइड करके बता सकते हो? देख लीजिए, the 30 days जो है, 30 days for the first revision will be divided by 3, not 30. let's this I'm taking for an example जहाँ पे आप CA इंटर का फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो. अगर आप CA फाइनल का भी फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो या CA इंटर का सेकंड ग्रुप, तो आपकी सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, द आइडियोलॉजी विल रिमेन सेम. कैसे सर? ध्यान से ना, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, CA इंटर फर्स्ट ग्रुप स्टूडेंट,
आपके पास वो सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। आपका जो सब्जेक्ट वीक है, आई रिपीट, आपका जो सब्जेक्ट वीक है वो एवरीडे रहेगा। जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आज आपका लॉ सब्जेक्ट वीक है तो कीप लॉ एवरीडे। ठीक है, आपने 8 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आपको अकाउंट्स पूरा रिवाइज करना है और लॉ को एवरीडे रखना है। फिर 18 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर को सेम आइडियोलॉजी सिंस यू हैव ओनली 4 सब्जेक्ट्स, तो इन दैट केस हाफ डे, मॉर्निंग 7 to 1 का स्लॉट, देन आफ्टरनून 2 to 10 का स्लॉट। ठीक है, अकाउंट्स एंड लॉ करना है सुबह, जो वट एवर इज द केस, लॉ यू कैन डू इट इन द मॉर्निंग, अकाउंट्स यू कैन डू इन द आफ्टरनून। मॉर्निंग टाइम अच्छा होता है थ्योरी करने के लिए। उसके बाद वापस लॉ इन द मॉर्निंग एंड कॉस्टिंग इन द आफ्टरनून, बिकॉज लॉ आपका वीक सब्जेक्ट, तो लॉ हमने ज्यादा टाइम के लिए रखा है। एंड उसके बाद लास्ट 10 days विल गो फॉर योर टैक्सेशन, डीटी एंड जीएसटी। कंफर्टेबली आपके चारों सब्जेक्ट यहाँ पे कवर होते हैं। ठीक है, इन स्पैन ऑफ 30 days कंफर्टेबली आपका रिविजन हो जाएगा। Then now you can move on to the second revision, which you will be comprising of the 16 days. तो simply 16 divided by 4। ठीक है, आपको 4 days मिलता है एवरी सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। तो इन दैट केस 7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर आप 4 दिन अकाउंट्स रिवाइज करोगे। एंड इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट राइटिंग अ मॉक टेस्ट नाउ। ऑन द 10th of November you will write a 100 marks mock test। 11th, 12th, 13th, 14th now you'll write the law का mock test। आफ्टर दैट यू विल मूव टू नेक्स्ट 4 days आप टैक्स। सिमिलरली आप ग्रुप 2 के लिए भी ऐसे ही कवर कर सकते हो। सिमिलरली सीए फाइनल के स्टूडेंट्स भी ऐसे रख सकते हैं। यू कैन हैव अकाउंट्स, यू कैन हैव एसएफएम, यू कैन हैव योर ऑडिट एंड लॉ इफ यू आर गिविंग ग्रुप 1 of सीए फाइनल। एंड सर व्हाट अबाउट द थर्ड रिवीजन? सिंपल, थर्ड रिवीजन विल बी योर फाइनल मॉक टेस्ट। 24th of November will be accounts mock test, 26th of November law mock test, 28th costing mock test and 30th tax mock test। सर आपने जो सारी मॉक टेस्ट लिखी है, ठीक है, तो हाउ हाउ शुड वी गो अबाउट विद इट? मैं ये मुझे मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे? इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर मॉक टेस्ट डाली हुई है। इफ एट ऑल यू डोंट वांट टू स्पेंड एनी मनी फॉर द टेस्ट सीरीज, यू कैन राइट दोज पेपर्स एंड यू विल हैव टू चेक them yourself। If at all you want, you can enroll for any test series. At Pracer also we provide some test series, so if at all you want, you can enroll with us as well। बट करना जरूरी है, पेपर लिखना जरूरी है। आप अगर नोटिस कर रहे हो, थोड़ी सी प्रॉपर प्लानिंग से भी यू हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ डूइंग 3 revisions फॉर योर एग्जाम्स। एंड ट्रस्ट मी गाइज, रैंकर्स आर एबल टू डू 3 revisions इफ एट ऑल। आज तो हम लोग रैंक के लिए एस्पायर भी नहीं कर रहे, आज हम तो सिर्फ पासिंग के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उतना तो हो ही जाएगा। सर अगर मैंने ये चीज फॉलो की तो क्या हो जाएगा? कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन इफ आई फॉलोड योर स्ट्रेटेजी? गाइज अंडरस्टैंड करना, always remember there is only one ideology if you want to clear the exam. You have to pay attention to 3 things, that is first is your concepts पे, second one is on your planning and third is on your tests। इन 3 चीजों के ऊपर अगर आपकी पकड़ मजबूत है, बोल रहा हूँ क्या, मजबूत पकड़ है इन तीनों चीजों, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपका प्लान मैंने जो भी बना के दिया है वो क्लियर है, यू आर फॉलोइंग इट प्रॉपर्ली, आपने एडिक्वेट टेस्ट लिखे हैं, यू आर राइटिंग द टेस्ट सीरीज प्रॉपर्ली, in that case, if at all your pakad on these three is very high, then in that case, trust me guys, you don't need luck factor, you don't need luck with you। भले इंस्टीट्यूट 2% रिजल्ट निकाले, 5% रिजल्ट निकाले, आपका नंबर उस रिजल्ट में आ जाएगा। आपको लक फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, the person who is lacking planning, the person who is lacking the test series, the person who is lacking the concepts, वो that student will have to heavily bank on luck to basically clear the exam। but मैं आपको एकदम फुल प्रूफ तरीका दे रहा हूँ जिससे आप एग्जाम्स क्लियर हो सकते हो। इट इज अ क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान। सर वाई इज इट इसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं क्या इस सिचुएशन में? ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, बट योर मैक्रो प्लान हैज टू बी सेम। मैक्रो प्लान डेज वाइज आगे नहीं जाना चाहिए, वरना आपके एक भी मॉक टेस्ट मिस हो जाएगी। इट इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, वी हैव टू प्रिपेयर प्रोफेशनली एंड प्रोफेशनल्स प्लान देयर वर्क। ऐसा तो नहीं होता ना जहाँ पे काम आ गया और मैंने भाई वो काम किया ही नहीं। आज तुम किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखोगे, यू विल रियलाइज दैट दे प्लान देयर वर्क वेल इन एडवांस। जहाँ पे आज पर्टिकुलर इनकम टैक्स रिटर्न है, ऑडिट है, इस पर्टिकुलर दिन पे खत्म हो जानी चाहिए, सिमिलरली आप यही कर रहे हो।
द मोर प्रिपेयर्ड यू आर, द मोर प्रोसेस इज रॉबस्ट। जितना आपका ये प्रोसेस रॉबस्ट रहेगा, उतना उतना आपका चांसेस ज़्यादा रहता है क्लियर करने के लिए। एंड द अनदर फैक्टर बीइंग दैट कि यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट विद द एग्जाम। दिस इज अ वेरी वेरी ऑनेस्ट टॉक आई एम हैविंग विद यू गाइस। ठीक है, इट्स अ नो बुलशिट टॉक जहाँ पे मैं आपको ज्ञानबाजी दे रहा हूँ आजू बाजू वाली। ठीक है, द सी एग्जाम इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजी बेस्ड एग्जाम एज कम्पेयर टू इंटेलेक्चुअल एग्जाम। यहाँ पे आपका प्रिपरेशन जितना रॉबस्ट रहेगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस आया रहेगा, उतना यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू फेस द पेपर। ओके गाइज, आई होप ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी है ये आपको पता चल गई होगी। ठीक है, इफ एट ऑल यू गाइज वांट, यू गाइज कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई विल अटैच द पीडीएफ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर भी सकते हो। ठीक है, I believe that ki if at all this timetable which is there, this will help you definitely for scoring very high marks in the coming C exams. Agar if at all you want any kind of help with regards to your planning, with regards to your test series, and with regards to any concept clarity in a particular subject, okay, you guys can reach out to us. Number आपको description box में मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम लिंक को पक्का ज्वाइन कर लेना। देर आर अ लॉट ऑफ bunch of new activities that we are conducting on our telegram channel. There is mcq challenge where you can earn free tests. If at all you cannot afford the test series, then you can earn the free tests. Along with that, tonight, आज 8th October को 9:30 को we are launching the Pracer Fun Friday night. Okay, it is at 9:30 where many students are going to join, and thoda for half an hour 45 minutes they will be we are going to play some games, just so that कि आज मैं जानता हूँ एज ए सी ए स्टूडेंट सब लोग घर पे बैठे हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज टू गो आउट ऑफ योर हाउस, पैंडमिक चल रहा है, एंड ऊपर से दोस्त नहीं मिल रहे हैं, नए दोस्त नहीं बना पा रहे हो। it's a fun moment, fun time for the all CA CS CMS students. You guys can come together, make new friends. Okay, and it's going to be loads of fun. I hope to see you there, but उसको अगर आपको अटेंड करना है, प्लीज मेक श्योर यू गाइस जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। This is a Pressure Mentor, C Akash, signing off. Bye bye, take care, all the best.